सब पाएंगे। वैश्या को लज्जा आई, उसने कहा क्षमा करें महाराज, हम वो योग्य नहीं है जो आपको प्रसाद पवा सके, आप मेरे हाथ का नहीं पा सकते। सब वृतांत सुनाया, कहा मैं आपको आटा दाल चावल जो आदि प्रसाद में लगता है सब सामग्री दे सकते हैं, लेकिन क्षमा करें। कहा ठीक है, आप सामग्री दे दो। सब सामग्री ली और संतों ने बड़ा ही सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद बनाया और प्रसाद पाया। जैसे ही प्रसाद पाया, इतने में अजामिल आया। अजामिल ने देखा मेरे दरवाजे में और संत, चलो ठीक है कहीं से आए हूं। संतों ने कहा अजामिल से, रुको, क्या बात है, आपका घर है? हाँ जी मेरा घर है, क्या करना है? तो मैंने आपके यहां का भोजन पाया है। मेरे यहां का? अच्छा ठीक है। तो संतों ने कहा देखो ऐसा है अजामिल, तुम्हारे यहाँ का मैंने भोजन तो पा लिया, लेकिन भोजन के बाद ब्राह्मणों को संतों को दक्षिणा देनी चाहिए। तो अब हम तुमसे दक्षिणा लेंगे, दक्षिणा में क्या दोगे? अजामिल ने कहा बाछी वाह, पता है मेरा नाम क्या है? डाकू अजामिल। आपका ये कमंडल आदि जो बोरिया बिस्तर है यही नहीं छुड़ाया, यही सबसे बड़ी दक्षिणा समझो आप, नहीं तो अभी मार कर भगा देंगे और ये सब अपने घर में रख लेंगे। इतने में उसकी पत्नी आई, क्या कहते हो, मैंने अभी भोजन पवाया और आप इनको क्या बोल रहे हो? दे दो दक्षिणा, क्या चाहिए इनको? अब अजामिल अपनी पत्नी से, छोटी पत्नी से जो वैश्या थी उससे बहुत डरता था। हाँ महाराज क्या चाहिए? कहा देखो हमें संसार की दक्षिणा नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास बहुत है। बस एक काम करना, अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो आपके जो बालक हो उस बालक का नाम आप नारायण रख देना। कहा ठीक है आप चले जाओ, बालक होगा हम नाम रख देंगे। देखो पहले सोच समझ के पहले भगवान के नाम मिलजुल कर ऐसे रखे जाते थे, किसी प्रकार भगवान का नाम ना आए तो अपने पुत्र का नाम ही ले ले और भगवान का नाम आ जाए और बैकुंठ मिल जाए। तो ऐसे नाम पहले जमाने में रखे जाते थे, रामदास, श्यामदास, रामलाल। अब देखो भैया जी का ये तीनों भाई हैं, इनके इतने अच्छे नाम हैं, एक का नाम राम, एक का नाम रामा, मतलब भगवान से मिलते जुलते नाम, ऐसे रखना चाहिए। अब आजकल समय चेंज हो गया, बच्चा हुआ नहीं पहले नाम की लिस्ट तैयार करते हैं कि क्या नाम रखना है, और नाम वही नाम रख दिया गुड़िया। अब नाम तो कोई ऐसा रखो जो बचपन में भी अच्छा लगे, ब्याह हो जाए तब भी अच्छा लगे, और बुढ़ापा आ जाए तब भी अच्छा लगे। अब गुड़िया जब तक गुड़िया है तब तक तो ठीक है, वो विवाह हो गया ठीक है, गुड़िया बहू अच्छी बात है, अच्छा नाम है। अब गुड़िया से फिर गुड़िया हो गई तो फिर और कोई कहे गुड़िया दादी तो ये अच्छा नहीं है। अब किसी का नाम रख दिया छोटू, और छोटू से मोटू हो गया तो अच्छा नहीं है। मतलब सोच समझ के नाम रखना चाहिए। हो नाम रखो तो भगवान से मिलजुल कर, जो भगवान के नाम से नाम हो, मोहन, रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम आदि, मुरली, ये सब, जिसे किसी प्रकार भगवान का नाम हमारे मुख से निकले। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम ही कलयुग में आधार है। किसी प्रकार हो नाम तो भगवान का मुख से निकले। एक बार की बात, सुकंत सत्संग सभा में जा रहा था, सत्संग सभा में जा रहा था तो उसको नारद जी मिले। नारद जी को प्रणाम किया, कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज संतों की सभा है वहीं जा रहे हैं। कहा
ठीक है, संतों के दर्शन के लिए जाना चाहिए, अच्छी बात है, प्रेम से जाओ। आगे बढ़ा, फिर लौटा, इधर आओ। क्या बात है महाराज? कहा देखो संतों की सभा में जा रहे हो, सबको प्रणाम करना। अरे महाराज वो तो आपने सिखाया ही है कि संतों के यहाँ जाएंगे तो प्रणाम तो जरूर करेंगे। फिर आगे बढ़ा, फिर लौटाए, फिर इधर आओ। अब क्या है महाराज? सबको प्रणाम करना। वहां पर विश्वामित्र जी होंगे, उनको प्रणाम मत करना। उनको क्यों नहीं करें? अरे वो भी पहले क्षत्रिय थे, अब हो गए, तुम भी क्षत्रिय, नहीं करना, हमने बोल दिया। ऐसा समझाया नारद जी ने कि उसकी समझ में आ गया। सुकंद गया सभा में, सबको प्रणाम किया और वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। अब उनको प्रणाम नहीं किया। अब आप ही सोचो, कोई बाहर से आए, एक तरफ से सबको प्रणाम करे, किसी एक को प्रणाम ना करे तो उसको कैसा लगेगा? सबसे कठिन जाति अपमाना, बड़ी जाति में किसी का अनादर करो तो उसको कैसा लगेगा? फीका लगेगा। अब सुकंद तो अपने घर लौट आया, विश्वामित्र जी सीधे राम जी के यहाँ। राम जी आराम कर रहे थे, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। कहाँ है राम जी? कहा सो रहे हैं अभी। विश्वामित्र जी, जब राजा सोता है तो यही होता है, उनको क्या सोने से फुर्सत नहीं? यहाँ संतों का अपमान हो रहा है। उनके राज्य में बड़े कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। कहाँ गई रघुकुल की रीत इनकी राज्य में? और संतों का अपमान क्या होगा? इतने में राम जी आए। गुरु जी क्या बात है, क्या हो गया? बस आपको क्या, आपको तो सोने से फुर्सत हो तब। अरे हुआ क्या है, क्या करोगे? सुनकर राम जी ने कहा, गुरु जी जो कहोगे वह करेंगे। जिसने आपका अपमान किया होगा, मैं ऐसा आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, उसको अलग कर दूंगा, सिर को मार दूंगा, उसको समाप्त कर दूंगा। तो कहा सुकंध ने किया है, मेरा भरी सभा में अपमान किया है, सबको प्रणाम किया लेकिन मेरे को प्रणाम नहीं किया। कहा गुरु जी मैं आज सौगंध लेता हूं, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका वह सिर किसी काम का नहीं, उसको अलग कर दूंगा। अब राम जी ने सौगंध खा ली। अब सुकंद घबराया कि जिसको राम जी ही मारे तो बचाए कौन? कोई और मारने वाला हो तो बचाने वाले राम जी हो, लेकिन राम जी ही मारने वाले हो तो बचाने वाला कौन? अब नारद जी को ढूंढता फिरे। तो पहले तो अनायास नारद जी मिल गए थे, अब कोशिश करने पर भी नहीं मिल रहे, रोता रोता फिरे। बड़े कौतुकी महात्मा है नारद जी। नारायण नारायण करते हुए आ गए। बेटा क्यों रो रहे हो? उस सुकंत ने कहा महाराज हम मर जाएंगे। नारद जी ने कहा बेटा यह मृत्यु लोक है, मरना सबको है। कहा लेकिन हम मरना नहीं चाहते। नारद जी ने कहा बेटा मरना कोई नहीं चाहता, मरना तो पड़ता है, सबको मरना पड़ता, कोई नहीं चाहता कि हम मरे। कहा लेकिन हम राम जी हमें मारेंगे। कहा वैकुंठ की प्राप्ति होगी कि भगवान साक्षात तुम्हें मारेंगे। बड़ी बड़ी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि राम जी तुम्हें मारें। अब कहा क्या करें, कोई उपाय बताओ जिससे बच जाए। नारद जी ने कहा उपाय तो कोई नहीं है। अरे रास्ता बता सकते हो, आपकी कराया धरा है सब, आप भी ने कहा था कि प्रणाम नहीं करना, और आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं कर सकते। नारद जी ने कहा एक रास्ता है, जाओ अंजनी मैया का मंदिर है, वहां पर जाओ, अगर वह वचन ले लें तुम्हारी प्राण रक्षा का तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। सुकंद रोता हुआ अंजनी मैया के दरबार में आया। अंजनी मैया ने कहा क्यों रो रहा हो, क्यों रो रहा है, क्या कष्ट है? कहा हम मर जाएंगे। कहा तुम मेरे दरबार में आए हो इसलिए बच जाओगे, चिंता मत करो। बैठ गया।
इतने में हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज ने अंजनी मैया को प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज ने अंजनी मैया से कहा, मां आप उदास हो, क्या हुआ? कहा, बेटा हमने किसी की प्राण रक्षा का प्रण लिया है, वरदान लिया है, संकल्प लिया है, हमें किसी की प्राण बचाना है। हनुमान जी ने कहा, बस इतनी सी बात है। हनुमान जी ने कहा, मां मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं कि हम उसके प्राण बचाएंगे। अभी हनुमान जी को ये नहीं पता कि कौन मारने वाला है। बुलाया सुगंध को, कौन मारेगा? कहा, राम जी। कहा, अभी तो विश्वामित्र की बोल रहा था। कहा, विश्वामित्र मरवाने वाले हैं, मारने वाले राम जी हैं। अब तो हनुमान जी की सट्टी बट्टी घोल, क्या करें? सुकंत तो अपने घर गया। अब इधर सुबह प्रातः काल हुआ, राम जी सेना तैयार कर रहे हैं, मारने जाना है। हनुमान जी प्रातः काल पहुंचे, प्रणाम किया। कहाँ जा रहे हो प्रभु? कहा, सुकंद को मारना है, मैंने गुरु चरणों की सौगंध खाई है कि उसको मारेंगे। कहा, छोड़ दो। क्या कहते हो छोड़ दो? सौगंध खाई है गुरु जी की। कहा, महाराज मैंने भी अपनी माँ की सौगंध खाई है कि हम उसको बचाएंगे। कहा, ठीक है तुम अपना काम करो और हम अपना करते हैं, तुम बचाओ हम मारेंगे। अब हनुमान जी आए, सुकंत उदास खड़ा हुआ है। सुकंत ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी से कहा, कहां जाएं? हनुमान जी ने सुकंत से कहा, तेरे कारण तो अब हमारा ठिकाना नहीं रहा, तेरे को कहां ले जाएं? अब जैसे ही सेना आई, राम जी हैं, राम जी की सेना है, अद्भुत सेना है साहब। सुकंद घबराया, हनुमान जी से कहा, कहां जाएं? हनुमान जी ने कहा, तू पूंछ में छुप जा। और पूंछ में छुपा लिया और कहा, पूंछ में छुपकर भगवान का नाम रट, नाम मत भूल जाना, नाम भूटा हो तू मर जाएगा। राम 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 रटता रहे। राम 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 रटे। उधर बाणों पर बाण चले, लेकिन वो तो पूंछ में छुपा हुआ है, उसका क्या बिगड़े। बार बार बोले, क्या हो रहा है? कहा, बस तू और कुछ मत बोल, राम राम बोल। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप पर, भगवान के नाम पर दृढ़ विश्वास रख, तेरे प्राण बचेंगे। हतायास हो गए, बाणों पर बाण, बाणों पर बाण, कुछ नहीं हुआ। राम जी के सिर से पसीना आने लगा। लक्ष्मण जी ने देखा, पहली बार भैया के सिर से पसीना टपक रहा है, देख नहीं सकते। कुछ पूछा नहीं और सीधा बाण हनुमान जी की ओर चला दिया। जैसे ही बाण चलाया, हनुमान जी को बाण लगा और उधर बेहोश हो गए राम जी। राम जी बेहोश हो गए। अब आश्चर्य पड़ गए लक्ष्मण जी कि ये क्या हो गया, बाण किसको लगा और बेहोश कौन हो गया। हनुमान जी भी दौड़े दौड़े पहुंचे। कहा, महाराज ये क्या है, किसको मारा और क्या हो रहा है? कहा, तेरे को नहीं पता, मेरे हृदय में सदैव, हनुमान जी के हृदय में सदैव सीता मैया, जानकी मैया और राम जी का निवास रहता है, इसलिए तूने बाण हृदय में मारा, इसलिए राम जी घायल हो गए। राम जी होश में आए। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और प्यार करने लगे, सिर पर हाथ फेर रहे हैं। सब कुछ भूल गए कि क्या करने आए थे हम। हनुमान जी ने सोचा मौका अच्छा है, राम जी के नेत्र भी बंद हैं और हाथ भी हमारे सिर पर है। तुरंत पूंछ से सुकंत को
खींचा और जहां पर स्वयं खड़े थे वहां पर खड़ा कर दिया और स्वयं पीछे हो गए। अचानक राम जी ने अपना हाथ सुकंत के सिर पर रख दिया। अब जैसे ही सिर पर हाथ रखा, कहा तू कहां से आ गया? हनुमान जी के नेत्रों से आंसू आ गए। प्रभु, मारना भी इसको है और हाथ भी इसके सिर पर है, अब आपके ऊपर है सब कुछ। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा इसे छोड़ दो, संत का काम सुधारना है, संहार करना नहीं। अब ये सुधर गया, छोड़ दो। कहा ठीक है। लेकिन सुकंत से कहा बेटा, तू तो सत्संगी राजा था, अच्छा राजा था, संतों के संग में रहता था, लेकिन तेरे को ये कुबुद्धि किसने दी? तेरे को ये संस्कार किसने दिए कि संतों को प्रणाम? कौन से कुसंग में ये शिक्षा मिली? कहा महाराज क्षमा करना, है कोई कुसंग में नहीं, हमें सत्संग में ही यह शिक्षा मिली है। नारद जी सत्संगी है और नारद जी ने ही कहा था। इतने में नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। जय हो महाराज, आपने कहा था? हाँ जी हमने कहा था। क्यों कहा था? अरे लोग आते थे और हमसे पूछते थे कि भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम। तो हमने सोचा कोई ऐसी लीला की जाए जिससे लोगों को पता चले कि भगवान बड़े नहीं हैं, भगवान का नाम बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम है। तो आज अजामिल ने भी अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अंत समय आया, कहा बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण इधर आओ। उधर से यमराज ने कहा इसको लेकर आओ। भगवान ने कहा मेरा नाम ले रहा है, पार्षद भेजे, इसको लेकर आओ। यमदूत आ गए, भगवान के पार्षद आ गए। यमदूत ने कहा ये मेरा है, पापी पाप किए हैं। पार्षदों ने कहा नहीं, अभी तो नाम ले रहा है।